दोस्तों, तो कैसी हैं आप दोस्तों। आज की ये हॉरर स्टोरी एक कर्ण पिशाचिनी पर है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश जहां बहुत घना जंगल है, ये बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो समाज काफी सुधार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आदिवासी जमात के लोग अब भी पूजा पाठ और बलि देना आदि बातों में बहुत ही ज्यादा यकीन करते हैं। और यहाँ पर एक शशि नाम का शख्स, जिसकी लड़की बहुत ही बीमार थी, महीना हो गए थे, वो खटिया से उठी ही नहीं थी। क्या हुआ था ये तो बस वैद्य ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो भी बचा कुचा सब दवा पर लग चुका था, लेकिन शशि की लड़की की कोई भी बदलाव नहीं आया था, जैसे वो बस मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन शशि, उसकी बीवी और बेटी वैद्य के घर गए थे। वैद्य बोला, शशि तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है, मुझे लगता है कि ये सारे गांव में फैल जाएगी, तुम दोनों पति पत्नी भी इससे दूर ही रहो। ऐसा सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता है। अरे हैवान वैद्य, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को कैसे मार दूं? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊंगा? तू कोई वैद्य नहीं, कसाई है कसाई। इतना बोलकर शशि और उसकी बीवी वहां से घर की ओर चल दिए। और अब वे घर पहुंचने ही वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उनका घर नहीं आया था। अचानक शशि के कान में कोई फूंक मार के चला गया। ऐसे लगा कि वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं सोच के वह आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन इसे सिर्फ शशि ने ही सुना और अपनी बच्ची को ठीक करना चाहता था। वो आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी सी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अगर हाँ तो केवल कल रात को सामने के टीले के पास आ जाना। और वो आवाज अचानक से गायब हुई। शशि ने अपनी बीवी से पूछा कि तुमने कुछ सुना? तो उसने ना में जवाब दिया। सुबह हुई, लेकिन शशि को रात का इंतजार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वह थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि ये जंगल शापित है, यहाँ पर नरभक्षी पिशाचिनी का ठिकाना है, लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने उसको कुछ भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था। और वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा और सामने के जंगल में वहीं कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह पर तलाशने लगा। वो उस टीले के पास पहुंचा और उसने आवाज लगाई, मैं आ गया हूँ, मेरी लड़की को ठीक करने का उपाय बताओ। अपने में आवाज आई, मुझे पता था कि तू आएगा। वही भयंकर आवाज अब बहुत ही ज्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। अब वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप में जमीन के ऊपर ही धड़ रही थी। सड़े मांस की गंध आने लगी थी। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि को पसीने ही छूटने लगे थे। हाथ पांव जैसे कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचिनी थी। बोली, तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा एक काम करना होगा तुझे। बोलो मंजूर है तो मैं आगे बोलूंगी। पिशाचिनी की ये बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वह पिशाचिनी आगे वह कहती है कि यहाँ पर जंगल में तुझे एक बकरे की बलि देनी होगी, उसको तू मार कर जमीन में गाड़ कर चला जाएगा। इतना तुझे करना होगा, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है। इसलिए शशि वहां से भागता हुआ घर पहुंचा और दूसरी रात को सब कुछ सो जाने के बाद घर का एक बकरा लेकर वह जंगल की ओर जाता है और उसकी बलि देकर उसे गड्ढे में दफन कर घर चला आता है। यहाँ घर पहुंचते ही देखकर वह चौंक जाता है कि उसको आंखों की आंखें यकीन नहीं होता कि उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो ये देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाता है और पिशाचिनी का शुक्रिया करने का सोचता है। पिशाचिनी प्रकट होती है और भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कौवों का चिल्लाना शुरू हो जाता है। आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या को तुझे बलि देनी होगी यहीं पर, लेकिन इस बार इंसान। शशि सुनकर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है कि मैं इंसान को नहीं मार सकता हूँ, मुझे माफ कर दो। सुन शशि, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई है। अगर तू बलि नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगी, या फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। पिशाचिनी चिल्लाकर गायब हो गई। गांव में कानो कान खबर न हो, इसलिए गांव में आए एक भिखारी को वो खाने का लालच देकर वो जंगल की ओर लेकर जाता है और कुल्हाड़ी से एक घाव में ही उसको मौत के हवाले कर देता है। वही गड्ढा करके वह उसको उसमें गाड़ देता है। उसके बाद लोग मर रहे थे और इधर शशि भी समाज में मदद कर रहा है, इस खुशी से जी रहा था। ऐसे करते महीनों और साल बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो चुकी थी और इसके जैसे ही शशि की लड़की की शादी की खबर पिशाचिनी को लगी, वह गुस्से से तिलमिला उठी और वह सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर से बाहर निकले। उसका भयंकर काला रूप और सड़े हुए मांस की गंध को सबने भगा दिया। लोग अब शशि को शक की निगाह से देखने लगे कि ये कौन है। ये सब पूछने लगे। घर पहुंचकर पिशाचिनी ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तो इसको किसी और की ओर नहीं दे सकता है। उसकी शादी हो गई
तो उसके मेरा वश नहीं चलेगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, उसको मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था अगर शादी हो गई तो उसको शिकार देना शशि बंद कर देगा। इससे उसके सामने रोता है और लड़की की जान की भीख मांगता है। उसके पिशाचिनी कहती है कि मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए, ये जो तेरा जमाई होने वाला है ना, उसकी बलि चाहिए, ये अच्छा आदमी नहीं है, उससे मैं तेरी लड़की की शादी मत करवाओ, वो उसको मार डालेगा, मैंने उसका भविष्य देख लिया है। शशि उसकी बातों में आ जाता है और पूजा करने के बहाने वह अपने होने वाले जमाई को जंगल में लेके जाकर कुल्हाड़ी से उस पे वार करके मार डालता है। उसको मारते हुए उसके लड़के का बाप देख लेता है। इतने में वो नरभक्षी पिशाचिनी वहां पर आ जाती है। शशि आज तक ने सभी बुरे लोगों को यहाँ पर मेरे कहने पर मारा था। पीछे से जमाई का बाप शशि पर टूट पड़ता है। ये देखकर पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये सब देखकर जमाई का बाप सब कुछ समझ नहीं पाता है, क्या हुआ ये सोचते हुए वह खूनी बन गया था। अपने लड़के की लाश के पास बैठकर वह रोने लगता है। तभी पिशाचिनी की वहां पर आवाज आती है, अपने लड़के को अगर जिंदा देखना चाहता है, अगर हाँ तो शशि को लाश को वो गड्ढे में डालकर दफन कर दो और मुझे हर अमावस्या को रात को एक इंसान की बलि ला कर दो, अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देकर पिशाचिनी को हाँ कहता है। उसके हाँ कहते ही लड़का जिंदा हो उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कर्ण पिशाचिनी की हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।